सीएसआईआर नेट का आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट ही जल्दी आउट हो जाएगा। क्या क्या है इसमें, किस लिए ये जरूरी है, वाई दिस प्रोग्राम, क्या होने वाला है, पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाए, है ना, कैसे सर पता लगे किस किस इंस्टीट्यूट में अब जेआरएफ की पोजीशन ओपन है ना। क्योंकि अगर आपने एक नेट जेआरएफ क्लियर किया है तो आप समझो एक एक्स्ट्रा डिग्री आपने होल्ड कर ली है, तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी लोगों का PWITJAM सीएसआईआर नेट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग। सीएसआईआर नेट का आपका एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट ही जल्दी आउट हो जाएगा, तो उसके लिए एक नया इनिशिएटिव हम लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी सारे बच्चे थे जिन्होंने ये कहा, बैच के बच्चे थे कि आफ्टर सीएसआईआर नेट क्या, और सीएसआईआर नेट के बाद अगर पीएचडी करनी है तो उसके लिए कुछ मेंटरशिप वगैरह किस तरीके से करनी है, क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। तो एक छोटा सा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम बियॉन्ड नेट जेआरएफ, मतलब आफ्टर दिस एग्जाम, उसके बाद आपको कैसे कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, उस तरीके से एक मेंटरशिप प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और जो जो लोग सीएसआईआर नेट का ये वाला एग्जाम दिए हैं वो लोग जरूर इसमें एनरोल करें, है ना। और क्या क्या है इसमें, किस लिए ये जरूरी है, वाई दिस प्रोग्राम, क्या होने वाला है। देखो बेसिकली क्या होती है, आफ्टर एग्जाम आपको पीएचडी एडमिशन करने होते हैं या रिसर्च करना होता है, या किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं पीएचडी में। तो पीएचडी में जाएंगे तो सर सबसे पहली बात है ना, क्या हमारा वो होना चाहिए, राइट रिसर्च कौन सा हम करना चाहिए, वैसे तो आपके इंटरेस्ट का होना चाहिए वो। ठीक है, फिर भी उसमें भी कई कंफ्यूजन होता है, जिनको जिनको क्लैरिटी है किस टॉपिक पर रिसर्च करनी है, बहुत ही शानदार। जिसपे थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन है तो उसके रिगार्डिंग बातचीत जरूर होगी। पीएचडी में एडमिशन कैसे लिया जाए, है ना, कैसे सर पता लगे किस किस इंस्टीट्यूट में अब जेआरएफ की पोजीशन ओपन है ना, ये आगे का प्रोसीजर क्या होता है उसके ऊपर। और साथ ही साथ अगर किसी को पीएचडी नहीं करनी है, किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना है, गवर्नमेंट एग्जाम देना है, या प्राइवेट में काम करना है, तो किस तरीके से सारी चीजें हैंडल करनी है वो सारी बातें करेंगे। चैलेंजेस इन ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि एसओपीज जो बनती है उसको कैसे थोड़ा सा अच्छा दिखाएं। और एकेडमिक सीवी जनरली आपका प्राइवेट में भी अगर आप कहीं काम करना चाहते हो, है ना, प्राइवेट कंपनीज में, तो वहां पर भी आपके सीवीज भी अच्छे से रहते हैं, और उनके इंटरव्यूज कैसे हैंडल करने हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसमें थोड़ी सी कमी रहती है पीएचडी के इंटरव्यूज को लेकर, या रिसर्च के इंटरव्यूज को लेकर, या किसी को एज अ फैकल्टी कहीं ज्वाइन करना है उसके इंटरव्यूज को लेकर। और एक सबसे बड़ी बात, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी अलग अलग जगह पर हैं, है ना, भविष्य में ये कैसे रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो ये एक बहुत ही फायदेमंद होने वाला है ना। इसमें सेशंस लिए जाएंगे अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, और जो जो जिस में जिसकी मास्टरी है वो आपको सब बताएंगे। ठीक है, क्या करना है और आप इसको मिलेगा क्या क्या, ये मैंने जैसे आपको बताया, एक क्लियर रोड मैप मिलेगा, है ना, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन होता है, रिसर्च टॉपिक जो मैंने आपको अभी अभी बताया, है ना। और हायरिंग, है ना, एक जो जेआरएफ टू प्रोफेसर पाथवे, मतलब ये बेसिकली उस पे भी आपका खुद के पर्सनल जो आपका करियर है वो कैसे ग्रो करेगा। क्योंकि अगर आपने एक नेट जेआरएफ क्लियर किया है तो आप समझो एक एक्स्ट्रा डिग्री आपने होल्ड कर ली है, तो इसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है अगर इसको सही से यूज किया जाए तो। ठीक है, तो इसको आपको इंसाइट मिलेंगी हायरिंग में, दूसरी जगह आपको अगर कहीं हायर होना है ना, एकेडमिक रोल्स, अगर आपको कहीं टीचर बनना है, या फिर गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें उस पर भी हम बात करेंगे। एसओपी और सीवी राइटिंग में आपकी हेल्प होगी। और इंटरव्यूज, है ना, इंटरव्यूज बेसिकली किस तरीके से आपको देने हैं। अब देखो आपको बहुत जगह इंटरव्यूज आपको देने होंगे, चाहे आपको पीएचडी करनी है, पीएचडी में आपको इंटरव्यूज देने हैं, है ना, शुरू में इंटरव्यूज होते हैं। आपको कहीं जॉब करनी है ना, वहां पर भी आपको इंटरव्यूज देने हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। एनरोल कैसे करना है आपको, एनरोल के लिए एक गूगल फॉर्म, है ना, डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, वो गूगल फॉर्म आपको भरना है। बेसिकली कौन लोग करेंगे, जिन्होंने ये वाला अटेम्प्ट अभी दिया है, उसमें आप अपने जो मार्क्स आपके आ रहे हैं उससे हमें आइडिया लगेगा, है ना, कि थोड़ा सा आइडिया हमें भी लग जाएगा कि किसका क्वालिफाई हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप अपने मार्क्स वगैरह फिल कर सकते हो। ठीक है, और तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम रहने वाला है। कोई भी आपको फ्यूचर में जो जो चीज की नीड होगी उसमें आप यहां पर आके आराम से बात कर पाओगे। ठीक है, तो ये काफी यूजफुल होगा। तो इसको
कैसे भरना है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। गूगल फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, उस पे गूगल फॉर्म में आपको जाकर उस पे फिल कर देना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देता हूं किन किन चीजों पे हेल्प होने वाली है, जो पर्टिकुलर आफ्टर पीएचडी के बाद, मतलब आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम आपको क्या क्या करना चाहिए। सर मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मैं ये कर सकता हूं, तो ये कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर हम सारी बातचीत करेंगे। वो 1 to 1 कॉन्वर्सेशन रहने वाली है, मतलब 1 to 1 ऐसे नहीं कि एक बच्चा एक टीचर, मतलब बहुत सारे बच्चे और फिर टीचर वो एक एक करके अपने डाउट्स वहां पर रखेंगे और फैकल्टीज उस पे हेल्प करेंगे, और पर्टिकुलरली जिस चीज का टॉपिक होगा उस पर अपन जरूर बात करेंगे, ठीक है। और ये सारी बातें थी, तो मिलते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं हम इसमें हमारी मुलाकात जल्दी होगी, ठीक है। और आपका नेट का एग्जाम भी रिजल्ट आउट हो जाएगा जल्दी, और उम्मीद करते हैं आपकी जो मेहनत है वो सफल होए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बेस्ट विशेष, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।